हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द एपिक ट्री सीरीज। सो आज हम डिस्कस करेंगे डिलीट अ नोट इन अ बीएसटी। कंपनी टैक्स की बात करें तो काफ़ी कंपनियों में पूछा गया है, बट ये क्वेश्चन इन जनरल काफ़ी ट्रिकी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिस इज वन ऑफ द स्टैंडर्ड बीएसटी प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है गिवन अ रूट नोट रेफरेंस ऑफ अ बीएसटी एंड अ की, डिलीट द नोट विद द गिवन की इन द बीएसटी। ठीक है, return the root node reference possibly updated of the BST. Okay, basically the deletion can be divided into two stages: search for the node, if node is found delete the node. Constraints की बात करें तो the number of nodes in the tree is in the range 0, 10 power 4. नोड की वैल्यू 10 पावर 5 तक जाएगी। नेगेटिव नंबर्स भी हैं। ईच नोड हैज़ अ यूनिक वैल्यू। रूट इज़ अ वैलिड बाइनरी सर्च ट्री। ओके, देन की भी रेंज है वही सेम। एंड फॉलो अप, कैन यू सॉल्व इट इन बिग ऑफ एच कॉम्प्लेक्सिटी? तो हम बिग ओ एच में ही करने वाले हैं। चलो इसे डिस्कस करते हैं। सो पहले तो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि भाई मैं आपको एक बीएसटी दे दूंगा, रूट नोड दे दूंगा, और मैं एक नंबर दे दूंगा। लेट्स से मैंने कहा 17। ठीक है, अब आपको जाना है इस बीएसटी में 17 ढूंढना है। अगर मिल जाता है तो 17 डिलीट कर देना है और फिर से रूट नोड रिटर्न कर देनी है। तो जो भी बंदा इस रूट नोड को ट्रैवर्स करेगा उसे 17 नहीं मिलना चाहिए। दिस इज योर एंटायर क्वेश्चन। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड बीएसटी प्रॉब्लम है और इसकी 3 कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं। मतलब आप कभी भी किसी भी नोड को डिलीट करते हो तो 3 तरीके की सिचुएशंस ऑकर होती हैं। सबसे पहले आप या तो लीफ नोड को डिलीट कर रहे हो जिसके पास कोई चाइल्ड नहीं है, या फिर आप ऐसी नोड को डिलीट कर रहे हो जिसके पास खाली एक चाइल्ड है, या फिर आप ऐसी किसी नोड को डिलीट कर रहे हो जिसके पास 2 चाइल्ड है। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस दी सिचुएशंस। तो सबसे पहले मैं कहता हूं कि लेट्स ट्राई टू डिलीट 15 फ्रॉम दिस बीएसटी। ठीक है, अभी 15 कहाँ पे, ये रहा। इसका कोई चाइल्ड है नहीं, ये एक लीफ नोड है। तो 15 के डिलीट होने से इस बीएसटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओनली थिंग यू नीड टू डू इज कि 14 के राइट में जहां पे 15 रखा है वहां पे आपको नल इंसर्ट कर देना है। दिस इज सिनेरियो नंबर 1। मतलब इसके नीचे कोई भी नोड नहीं है जिसको आपको टैकल करना है। तो ये हमारा बेस्ट केस होता है कि जैसे लीफ नोड मिले उसके पेरेंट में नल लगा दो एंड यू आर डन, तुम्हारा काम खत्म। ठीक है, सो लेट्स से मुझे 14 डिलीट करना है। ये है मेरा 14 जिसका सिंगल चाइल्ड है। ठीक है, एक ही चाइल्ड है यहाँ पे। इस नोड को आपको डिलीट करना है और 17 के लेफ्ट में ही, लेफ्ट में आपका 14 था, अब लेफ्ट में ही 15 आ जाएगा। ठीक है, एंड 15 के नीचे नोड्स एज इट इज होंगे। एज इट इज का क्या मतलब है? लेट्स से इफ वी वांट टू डिलीट 8। ठीक है, 8 को अगर मैं डिलीट करूंगा तो क्या सिचुएशन बनेगी? देखो ये लिंक तो हटेगा ही, एक नया लिंक स्टैब्लिश हो जाएगा। और कहाँ स्टैब्लिश हो रहा है? 8 तुम्हारे 10 के किधर था? लेफ्ट चाइल्ड था, तो लेफ्ट चाइल्ड ये 4 बन जाएगा और इसके नीचे का सब ट्री एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो ये वन चाइल्ड वाली सिचुएशन है कि आपको क्या करना है, जो भी इसका चाइल्ड है, ठीक है, लेफ्ट चाइल्ड है, जिस केस में राइट चाइल्ड था, इस केस में लेफ्ट चाइल्ड था, वो आपको इसके पेरेंट पे अटैच कर देना है। वो आपके इस पेरेंट पे अटैच कर देना है और ये नोड अपने आप डिलीट हो जाएगी। ठीक है, दिस इज डिलीशन इन केस ऑफ सिंगल चाइल्ड। नाउ लेट्स सी दी थर्ड पार्ट विच इज डिलीशन व्हेन देयर आर 2 चाइल्ड्स। 2 चाइल्ड के केस में डिलीशन क्या होगा? एंड दिस इज प्रोबेबली द बेस्ट पार्ट। ओके, लेट्स से मैं रूट को उड़ाने की कोशिश करता हूँ। आई वांट टू डिलीट दी रूट। अब अगर आप रूट को उड़ाओगे तो यहाँ कौन कौन आ सकता है? देखो आपको बीएसटी भी मेंटेन करके चलना है। तो यहाँ पे मैं किसी भी नंबर को तो ला के रख नहीं सकता। लेट्स से मैंने 4 को ला के रख दिया, मैंने यहाँ पे 4 को रख दिया, तो अब इसके लेफ्ट में 4 से छोटी वैल्यूज होनी चाहिए। अब 8 तो बड़ी निकली, तो अब आपको 8 इधर एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम इतना सिंपल काम करने का कोशिश करते हैं कि यहाँ पे खाली ऐसी नोड लेके आओ जो इन सबसे बड़ी हो, ठीक है, और इन सबसे छोटी हो। आपको यहाँ पे ऐसी नोड लानी है विच इज ग्रेटर देन ऑल ऑफ दीज नोड्स एंड स्मॉलर देन ऑल ऑफ दीज नोड्स। अब यहाँ पे ऐसी खाली 2 ही नोड्स होंगी, खाली 2 ही कंटेंडर्स होंगे। कैसे, देखते हैं। राइट हैंड साइड पे सबसे छोटी नोड लेके आओ। ठीक है, तो राइट हैंड साइड की सबसे छोटी नोड है 14। अगर मैं यहाँ पे 14 रखता हूँ, ठीक है, मतलब मैंने इस 14 को डिलीट कर दिया ऑब्वियसली, एंड यहाँ पे 15 आ गया। ये तो लिंक मतलब एज इट इज क्रिएट ही होगी। अगर मैं 14 को यहाँ पे लेके आता हूँ तो आप देखो 14 क्योंकि यहाँ से निकल के आ रहा है तो बट ऑब्वियस है कि इन सबसे बड़ा होगा। बीएसटी की कंडीशन क्या होती है कि रूट के इधर वाले इस तरफ से बड़े होंगे। भाई रूट से ही बड़े हैं तो इधर वालों से तो बड़े होंगे ही। तो अगर मैं 14 को लेके आता हूं तो 14 इन सबसे बड़ा है, प्लस क्योंकि मैंने इधर की सबसे छोटी नोड निकाली है, मतलब इधर वाले सारे एलिमेंट से वो छोटा होने वाला है। तो इन शॉर्ट 14 इज लेस देन राइट सब ट्री बट ग्रेटर देन लेफ्ट सब ट्री। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो वी आर गुड। क्लियर, ग्रेट। चलो ये तो एक कंटेंडर हो गया कि आप राइट सब ट्री में से स्मॉलेस्ट लेके आ जाओ। स्मॉलेस्ट ऑफ राइट सब ट्री।
सिमिलरली दूसरा कंटेंडर क्या होगा, लेफ्ट सब ट्री का लार्जेस्ट एलिमेंट, क्योंकि अगर जैसे 8 यहाँ पे लार्जेस्ट है, तो अगर मैंने यहाँ पे 8 को रखा, तो क्योंकि 8 इन सबसे बड़ा है, तो अगेन यहाँ पे 8 आने के बाद भी लेफ्ट सब ट्री से बड़ा हो जाएगा। और क्योंकि मैंने यहाँ से एक एलिमेंट उठाया, तो बट ऑब्वियस है कि यहाँ से छोटा ही होगा, तो यानी कि 8 इज ग्रेटर देन लेफ्ट सब ट्री बट लेस देन राइट सब ट्री। तो वी कैन से कि आप लार्जेस्ट एलिमेंट उठा के लेके आओ कहाँ से, लेफ्ट सब ट्री से। तो यही आपके दो कंटेंडर्स होते हैं इन केस ऑफ टू चाइल्ड। आइदर आप इधर से सबसे छोटा लेके आ जाओ या आप इधर से सबसे बड़ा लेके आ जाओ, आपकी बीएसटी एज इट इज होगी। अब बट ऑब्वियस है अगर मैं 8 को उठा के लाऊंगा तो 8 डिलीट हो जाएगा, तो अगेन आई हैव टू डू दिस रिकर्सिवली कि मैं 8 यहाँ पे लेके आ गया। अब 8 लीफ नोड था तो कोई दिक्कत नहीं है, बट सिंगल चाइल्ड पेरेंट है तो सिंगल चाइल्ड पेरेंट वाली सिचुएशन लगाओ, ठीक है। तो दिस विल वर्क ऑन दी रिकर्जन। आपको बस ये कंडीशंस फॉलो करनी है, ठीक है। इनमें से कोई भी एक आप ट्राई कर सकते हो, चाहे आप स्मॉलेस्ट लेके आओ चाहे आप लार्जेस्ट लेके आओ, बोथ विल वर्क, ठीक है। ये आपकी लॉजिक पे डिपेंड करता है। तो लेट्स नाउ अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। सो अब टर्मिनोलॉजी समझते हैं कि जो मैंने आपको बताया वो है क्या एक्चुअली। तो इधर का सबसे छोटा एलिमेंट क्या होता है, इन ऑर्डर प्रीडिसेसर, ठीक है, इन ऑर्डर प्रीडिसेसर, ओके। एंड इस तरफ का राइट सब ट्री का सबसे बड़ा एलिमेंट क्या होता है, इन ऑर्डर सक्सेसर, ठीक है। एंड वाई दीज नेम्स इन ऑर्डर प्रीडेसेसर या इन ऑर्डर सक्सेसर ही क्यों बोलते हैं, अगर आप इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करो तो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल कुछ ऐसा बनेगा। इसका अगर हम इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करें तो इन ऑर्डर आपको पता है लेफ्ट 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 लेफ्ट, नल आ गया, रिटर्न करते समय 2 को प्रिंट कर दिया, ठीक है। देन इसका कोई राइट है नहीं, वापस चलते हैं, 2 हो गया, 4 पे चलते हैं, 4 का लेफ्ट चाइल्ड हो गया, अब 4 को प्रिंट कर दो एंड लेट्स मूव ऑन टू दी राइट। अब राइट के कोई लेफ्ट में नहीं है तो वापस आते समय 6 को प्रिंट करो, कोई राइट में नहीं, लेट्स गो बैक, लेट्स गो बैक। अब 8 का लेफ्ट सब ट्री हो गया तो आप 8 को प्रिंट कर दो, 8 का राइट सब ट्री नहीं है, कोई बात नहीं, लेट्स मूव अप। यहाँ पे मुझे 10 मिला, 10 का लेफ्ट सब ट्री हो गया तो प्रिंट 10। अब मैं 17 पे आ जाता हूँ, फिर से इसके लेफ्ट चलते हैं, फिर से इसके लेफ्ट चलते हैं, लेफ्ट पे नल मिला तो वापस आ जाओ एंड प्रिंट 14, ठीक है। अब इसके राइट पे चलते हैं, 15 का लेफ्ट कुछ नहीं है, वापस आते समय प्रिंट 15, गो टू राइट, नल है, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। अब 17 का आपने लेफ्ट सब ट्री प्रिंट कर दिया तो प्रिंट 17, उसके बाद राइट चलते हैं, 19 का कोई लेफ्ट है नहीं तो 19 को वापस आते समय प्रिंट करो, इसका कोई राइट है नहीं, लेट्स गो बैक एंड देन लेट्स गो बैक, ठीक है। तो फाइनली आपका ये रहा इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। अभी मैंने कहा 10 डिलीट करो तो 10 यहाँ पे, व्हाट इज 8, 8 ही तो मेरा था इस तरफ का लार्जेस्ट एलिमेंट, तो दैट इज कॉल्ड इन ऑर्डर प्रीडिसेसर, ठीक है। ऑफ व्हाट इज 14, 14 इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑन द राइट सब ट्री, या इन अदर वर्ड्स इन ऑर्डर सक्सेसर, ठीक है। तो यही आपके दो कैंडिडेट्स होते हैं जो इस नोड के डिलीट होने के बाद इसकी जगह ले सकते हैं, करेक्ट। चलो ग्रेट। सो अब मैंने आपसे कहा कि मुझे यहाँ रिकर्सिव लॉजिक लगाना पड़ेगा। लॉजिक बहुत सिमिलर है इंसर्शन लॉजिक से। इंसर्ट हम कैसे करते थे, हम पोजीशन फाइंड करते थे और जैसे ही नल मिलता था वहाँ पे वो वैल्यू रख देते थे और फिर वो पर्टिकुलर सब ट्री उसके पेरेंट को रिटर्न करते थे, वो उसे अटैच करके अपने पेरेंट को रिटर्न करता था, वो उसे अटैच करके अपने पेरेंट को रिटर्न करता था, वो उसे अटैच करके फाइनली अपने जिस भी फंक्शन ने कॉल लगाया उसे रिटर्न कर देता था, करेक्ट। तो यही लॉजिक हम यहाँ यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, हम लेट्स से वी वांट टू डिलीट 19, ठीक है। तो अब हम 19 को सर्च करेंगे, जैसे ही 19 मिलेगा उसकी जगह पे नल लगा देंगे एंड उसे उसके पेरेंट को रिटर्न करेंगे, वो अटैच करके अपने पेरेंट को रिटर्न करेगा, वो अटैच करके अपने पेरेंट को रिटर्न करेगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू इट। चलो तो लेट्स ट्राई टू डिलीट 19। 19 10 से बड़ा है या छोटा है, ऑब्वियसली बड़ा है तो राइट सब ट्री पे आ जाएंगे, 17 से भी बड़ा है तो राइट सब ट्री पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको 19 मिल गया तो यू कैन से इधर भाई नल लगा दो एंड लेट्स रिटर्न दिस टू इट्स पेरेंट। तो 17 नल को अटैच करके ये पर्टिकुलर सब ट्री रिटर्न करेगा। अब ये पूरा सब ट्री कैसे रिटर्न करेगा, ऑब्वियसली अपनी एड्रेस रिटर्न कर देगा 10 को, अब 10 अपने राइट चाइल्ड में उसे लगाएगा और अपनी रिटर्न कर देगा एड्रेस, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी विल डिलीट 19। अब 19 के केस में डिलीशन आसान क्यों था, इट वॉज अ लीफ नोड, ठीक है। नाउ लेट्स सी एन एग्जाम्पल वेयर वी वांट टू डिलीट 8। तो वील स्टार्ट 8 को कंपेयर करते हैं, 8 10 से क्या है, छोटा है, तो लेट्स मूव ऑन टू दी लेफ्ट। अब यहाँ पे मुझे 8 मिल गया। नाउ वी नो कि 8 इज अ सिंगल पेरेंट, इसके राइट सब ट्री में नल है बट लेफ्ट सब ट्री में 4 की एड्रेस है, तो हम क्या करेंगे, अब हम ये रिटर्न कर देंगे, ठीक है, इसका एड्रेस रिटर्न कर देंगे, विल रिटर्न दी एड्रेस ऑफ 4। तो ये लिंक हट जाएगा,
10 क्या करेगा, 10 इसे अपने लेफ्ट में अटैच कर लेगा, ठीक है। जिधर से 8 आ रहा था उसी उसी सब ट्री पे अटैच करेगा। 8 वॉज कमिंग फ्रॉम लेफ्ट सब ट्री, तो लेफ्ट सब ट्री पे ही अटैच हो जाएगा। करेक्ट, ग्रेट। सो ये दोनों केसेस तो बड़े इजीली हो गए। नाउ लेट्स सी दी मेन वन। सो लेट्स से आई वांट टू डिलीट 10, मुझे 10 को डिलीट करना है। चलो तो अब देखते हैं हाउ वी कैन डिलीट दिस रूट नोड, ठीक है। अब इसके ऑब्वियसली दो चाइल्ड हैं, तो आई विल ट्राई विद इन ऑर्डर प्रीडिसेसर फर्स्ट, ठीक है, एंड देन मैं तुम्हें इन ऑर्डर सक्सेसर भी बताऊंगा, ठीक है। तो लेट्स ट्राई टू डिलीट 10। तो पहली नोड पे आते हैं, 10 यहीं पे मिल गया, यानी ये नोड डिलीट होनी है। अब यहाँ पे कौन सा बंदा आएगा, यहाँ पे आएगा इन ऑर्डर प्रीडिसेसर वाला, ठीक है। तो आपको बस सिंपल इतना करना है कि इसके इस तरफ एक मूव कर जाओ, मतलब लेफ्ट साइड पे मूव कर जाओ। अब देखो, यू नीड टू फाइंड दी लार्जेस्ट नोड ओवर हियर, ठीक है। अब यहाँ सबसे लार्जेस्ट नोड क्या होगी, ये है हमारी करंट नोड। इसका लेफ्ट चाइल्ड ऑब्वियसली 8 से तो छोटा ही है, लेफ्ट में तो छोटी नोड्स होती हैं। तो हम क्या करेंगे, हम राइट मूव करने का ट्राई करेंगे। जैसे ही हम राइट मूव करेंगे, यहाँ क्या मिल जाएगा, नल। नाउ जैसे ही आपको नल मिला, यू कैन से कि भाई 8 ही हमारा लार्जेस्ट था, 8 से बड़ा कोई नोड ही नहीं है। तो हाउ टू फाइंड इन ऑर्डर प्रीडिसेसर ऑफ एनी नोड, वी कैन गो टू दी लेफ्ट एंड देन स्टार्ट गोइंग टू दी राइट जब तक हमें नल ना मिल जाए, ठीक है। तो जिस भी नोड के राइट पे नल होगा, दैट इज आवर इन ऑर्डर प्रीडेसेसर, ठीक है। चलो अब मुझे इन ऑर्डर प्रीडेसेसर मिल गया, तो मैं क्या करूंगा, इसकी वैल्यू को उठाऊंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। मैंने 8 को यहाँ पेस्ट कर दिया, और अब मुझे किसे डिलीट करना है, 8 को, ठीक है। और 8 मुझे पता है कहाँ है, इसके लेफ्ट पे। तो हम इसके लेफ्ट पे इस सब ट्री पे वापस से डिलीट 8 कॉल कर देंगे रिकर्सिवली। अब मैं 8 को डिलीट करने का ट्राई करूंगा, ठीक है। तो 8 को कंपेयर करते हैं, ये रही मेरी पहली नोड, 8 8 से मैच हो गया। तो जैसे ही 8 8 से मैच हुआ, कंडीशन देखो कौन सी है, सिंगल चाइल्ड कंडीशन, मतलब यू नीड टू अटैच दिस लिंक। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे 8 के सब ट्री को रिटर्न कर दो इस रूट को, तो ये लिंक ऑब्वियसली डिटैच हो जाएगा। सो इसके लेफ्ट में अब ये वाले नोड आ जाएंगे, 4 आ जाएगा, एंड ये तो बाकी सारे एज इट इज रहेंगे, एंड देन वी कैन रिटर्न दिस पर्टिकुलर नोड। ग्रेट। तो ये था मेरा टू चाइल्ड विद इन ऑर्डर प्रीडेसेसर। नाउ लेट्स सी विद इन ऑर्डर सक्सेसर, ओके। तो अब फिर से 10 को ढूंढते हैं, 10 मुझे यहाँ पे मिल गया पहली नोड। अब सक्सेसर कैसे ढूंढेंगे, राइट जाओ यहाँ पे, अब इसके जितने आप लेफ्ट जा सकते हो उतने लेफ्ट जाओ, क्योंकि ऑब्वियसली राइट वाली नोट तो अब बड़ी होगी 17 से। 17 के लेफ्ट पे चलते हैं, क्या मिला 14। 14 के लेफ्ट पे चलते हैं, क्या मिला नल। इसका मतलब मेरी स्मॉलेस्ट नोट क्या है, 14। अब क्या करो, 14 को उठाओ और 10 की जगह पे रख दो। अब हम यहाँ पे 14 ढूंढेंगे और 14 को इरेज कर देंगे, ठीक है। विल सर्च फॉर 14 एंड इरेज 14 फ्रॉम द राइट सब ट्री। चलो 14 को ढूंढने का ट्राई करते हैं, ये 17 है, 14 17 से छोटा होगा, लेट्स मूव हियर। अब यहाँ पे देखो 14, 14 कैसा है, फिर से सिंगल चाइल्ड है। तो आप क्या करोगे, इसी नोड को रिटर्न कर दोगे, तो वी विल रिटर्न 15 फ्रॉम हियर, 17 विल रिटर्न इट्स नोड फ्रॉम हियर बाई आफ्टर डिलीटिंग 14। तो अब 10 के पास ये आ जाएगा, 10 इसे अटैच करेगा और 10 खुद को रिटर्न कर देगा। सेम लॉजिक, ओके। तो ये तीन कंडीशन को हैंडल करते हुए लेट्स ट्राई टू कोड दिस अप, ठीक है। इसे कोड करने का ट्राई करते हैं, एंड देन आई विल डिस्कस दी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, काफ़ी सिंपल है। कोड थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, ठीक है। इसे कोड करते हैं, चलो कोड स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यार बेस केस लिख लो कि अगर तुम्हारा रूट इक्वल्स है नल के, तो रूट को ही रिटर्न कर देना है, ठीक है। ये तो एक बेस केस हो गया। अब इसके बाद हमारे पास तीन सिचुएशन होती है बीएसटी में, कि भाई सबसे पहली सिचुएशन, अगर जो तुम्हारी की है, ठीक है, यहाँ पे की लिया हुआ है इन्होंने, अगर की इज लेस देन है रूट डॉट वैल के, यानी कि आंसर आपका लेफ्ट सब ट्री में, तो आप सिंपल कहोगे कि भाई जो हमने इंसर्शन में किया था वही लॉजिक, कि रूट डॉट लेफ्ट इज इक्वल टू डिलीट नोड को कॉल करो, ठीक है, और लेफ्ट सब ट्री लेके आओ रूट डॉट लेफ्ट आफ्टर डिलीटिंग दिस पर्टिकुलर की, ठीक है। दिस इज कंडीशन नंबर 1। एल्स कंडीशन नंबर 2 क्या कहता है, आई कॉपी दिस इफ, कॉपी पेस्ट, ये कहता है कि अगर की ग्रेटर देन है रूट डॉट वैल्यू के, तो रूट के राइट में एक नया सब ट्री लेके आओ, राइट सब ट्री लेके आओ, एंड उसमें की डिलीट कर लाना, ठीक है। तो ये तो दो केस हो गए। थर्ड केस हमारे पास क्या है, थर्ड केस मीन्स रूट डॉट वैल इक्वल्स की, ठीक है। इस केस में क्या होगा, मतलब अब मुझे इस वाली नोड को डिलीट करना है, तो जो नोड डिलीट कर रहे हो उसके तीन ऑप्शन होंगे। पहला लीफ नोड, अगर लीफ नोड डिलीट हो रही है, तो लीफ नोड का मतलब है कि अगर रूट डॉट लेफ्ट
इक्वल्स है नल के एंड रूट रूट डॉट राइट इक्वल्स है नल के। तो इन दोनों ही केस में आपको क्या करना है, रिटर्न नल। ठीक है, नल रिटर्न कर दो, वो अपने पेरेंट पे अटैच होगा, वो अपने पेरेंट पे अटैच होगा। ठीक है, यहाँ से फॉर एग्जांपल लेट्स से नल आ गया तो राइट पे अटैच हो जाएगा, अब ये रिटर्न होगा, ये रिटर्न होगा एंड सो ऑन। कैसे रिटर्न होगा, हम इस एल्स के बाद क्या कर देंगे, रिटर्न रूट कर देंगे। ठीक है, रिटर्न रूट। ठीक है, तो ये अब रिटर्न हो जाएगा अटैच होके, फिर रिटर्न, तो ये चलता रहेगा जब तक आप फाइनल रूट नहीं रिटर्न कर देते। तो ये तो आपका लीफ नोड वाला केस हो गया। दूसरा केस क्या होगा, सिंगल चाइल्ड केस। ठीक है, सिंगल चाइल्ड केस। तो यहाँ पे आपको क्या कहना है कि भाई इफ रूट डॉट लेफ्ट इक्वल्स नल। ठीक है, अगर रूट का लेफ्ट नल है इसका मतलब राइट नल नहीं है, क्योंकि अगर दोनों नल होता तो मैं यहीं से रिटर्न हो जाता। अगर खाली लेफ्ट नल है इसका मतलब राइट नल नहीं है, तो आपको क्या करना है, रिटर्न रूट डॉट राइट। ठीक है, राइट सब ट्री रिटर्न कर दो, अब ये अटैच हो जाएगा क्योंकि तुम्हारे लेफ्ट सब ट्री तो नल था। अब दूसरा केस यहाँ क्या हो जाएगा, वी कैन से एल्स इफ सेम चीज रूट डॉट राइट इक्वल्स नल। एक ही चाइल्ड है, राइट सब ट्री नल है, तो क्या रिटर्न कर दो, रिटर्न दी लेफ्ट सब ट्री, रूट डॉट लेफ्ट। ठीक है, ग्रेट। नाउ फाइनली ये तो आपने सिंगल चाइल्ड कर लिया। नाउ दिस इज टू चाइल्ड वाला केस। ठीक है, टू चाइल्ड वाला केस। तो अब यहाँ पे दो सिचुएशन है, मैंने आपको बताया था। लेट्स फर्स्ट ट्राई विद इन ऑर्डर प्रीडिसेसर। ठीक है, प्रीडिसेसर। तो हम इन ऑर्डर प्रीडिसेसर ढूंढते हैं, तो वी कैन से ट्री नोड नोड। ठीक है, नोड एक फंक्शन बनाएंगे, फाइंड प्रीडिसेसर। ओके, एंड इसमें हम क्या पास कर देंगे, रूट डॉट प्रीडेसेसर आपको कहाँ मिलेगा, राइट सब ट्री में या लेफ्ट सब ट्री में, ऑब्वियसली लेफ्ट वाले का सबसे बड़ी वैल्यू चाहिए, तो वी कैन से रूट डॉट लेफ्ट। ओके, आई राइट दिस फंक्शन नाउ, इसे यहाँ लिख देते हैं फाइंड प्रीडिसेसर। आई जस्ट कॉपी दिस। अब यहाँ पे मुझे सिंपल ये लिखना है कि वाइल नोड डॉट राइट इज नॉट इक्वल टू नल। जब तक इसका राइट नल नहीं है तब तक keep on moving right, so we can say node is equal to node dot right and we have to return this particular node। तो ये हमने लेफ्ट सब ट्री की सबसे बड़ी वैल्यू ढूंढ ली। ठीक है, रूट डॉट लेफ्ट गए और जितना राइट जा सकते थे, मतलब जितनी बड़ी वैल्यू मिल सकती थी उतनी लेके आ गए। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, करंट नोड को हमें डिलीट करना है, तो वी कैन से डिलीट ना करो, रूट डॉट वैल इज इक्वल टू नोड डॉट वैल। इसका मतलब आपने शिफ्ट कर दिया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट काम क्या है, delete node dot val। now next is delete node dot val। अब डिलीट करने के लिए अगेन वी कैन कॉल द सेम रिकर्सिव फंक्शन, ये रहा। तो आई विल से इसे कॉपी कर लेते हैं, इसे नहीं लेफ्ट वाले को। ठीक है, तो मैं इस पूरे को कॉपी कर लेता हूँ, एक्चुअली यही होगा। यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, डिलीट दी नोड वैल। तो हमने सिंपल क्या कहा कि भाई लेफ्ट में जाओ, लेफ्ट से सबसे बड़ी नोड लेके आओ, उस नोड से रिप्लेस कर दो रूट को। अब मैंने एज्यूम कर लिया कि रूट नोड डिलीट हो गई, तभी मैंने वैल्यू को रिप्लेस किया। अब मुझे नोड डॉट वैल को डिलीट करना है, तो नोड डॉट वैल आप कहाँ से लेके आए थे, लेफ्ट सब ट्री से। तो मैंने कहा भाई लेफ्ट सब ट्री में जाओ, डिलीट करके लेके आओ। ठीक है, एंड की नहीं ढूंढनी इस बार, हमें क्या डिलीट करना है, नोड डॉट वैल। ओके, एंड आफ्टर दिस हमने रिटर्न रूट तो कर ही दिया। ठीक है, सो या दैट्स इट। अब आई थिंक दिस शुड वर्क राइट। चलो इसे रन करा के देखते हैं। क्या बात है, वन सिंगल शॉट चल गया भाई। ये तो वैसे ये मीडियम लेवल क्वेश्चन है, बट मुझे एक्चुअली हार्ड लगता है 100% फास्टर। अब मैं तुम्हें बता देता हूँ इन ऑर्डर सक्सेसर के बारे में। ज़्यादा चेंज है नहीं, हम यहाँ पे जाएंगे जहाँ पे हमने प्रीडेसेसर लगाया था, इसी को कर देते हैं कमेंट। ठीक है, कॉपी करके देन इंटर पेस्ट फाइंड सक्सेसर। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, फाइंड सक्सेसर, SUCCSR। सक्सेसर आपको कहाँ मिलेगा, राइट सब ट्री में। देन ये सारी चीज़ें सेम, बट यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, राइट इज इक्वल टू डिलीट नोड, राइट सब ट्री में जाके डिलीट करके लाओ। ठीक है, ये 30 सेकेंड्स का पार्ट मैं यार रीशूट कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ वॉइस इशू, वॉइस ग्लिच हो गया था। ओके, तो मैं बता रहा था सक्सेसर कैसे करते हैं, तो आई जस्ट कॉपी पेस्ट इट ओवर हियर। ठीक है, एंड फंक्शन का नाम है सक्सेसर, तो इसे भी कर लेते हैं कॉपी, यहाँ पे किया पेस्ट। ओके, सक्सेसर कैसे निकालते हैं, तो इधर से हम एक राइट मूव कर ही चुके हैं, अब जितना लेफ्ट जा सकते हो जाते रहो। नोड डॉट लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू नल, देन कीप ऑन मूविंग टू दी लेफ्ट एंड फाइनली नोड को रिटर्न कर दो। ठीक है, बाकी चीजें एज इट इज रहेंगी। अब चलो इसे रन करा लेते हैं, लेट्स ट्राई टू रन दिस, एंड ये चल गया। अब इसे सबमिट करा लेते हैं। ओके, डन।
100% फास्टर. लेट्स गो एंड डिस्कस दी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. सो देखा जाए तो वी आर डूइंग ओनली टू प्रोसेस है. सबसे पहले वी आर सर्चिंग, ठीक है, हम सर्च करके ला रहे हैं, एंड नेक्स्ट डिलीशन. ठीक है, अब सर्चिंग के लिए आपको पता है बिग ऑफ एच होता है जिस भी नोट पे चाहिए वर्स्ट केस में. तो लेट्स से अगर हम 4 डिलीट कर रहे थे तो इतना तो हम ट्रैवल करके आ गए, यानी कि हमने 3 नोट तो देख ही ली. ठीक है, अब इसके बाद जब आप इसे डिलीट कर रहे हो तो अब आप भले ही सक्सेसर या फिर प्रीडेसेसर ढूंढ रहे हो, बट हम कर क्या रहे हैं, हम अगेन इतना ही तो ट्रैवल करेंगे जितनी इसकी हाइट है, मतलब बची हुई हाइट ही तो ट्रैवल करेंगे. तो आई कैन से अगर ये डिस्टेंस है h1 एंड ये डिस्टेंस है h2, लेट्स से आप इसकी लीफ तक चले गए, उतना ही जा सकते हो क्योंकि BST है ये. तो यहाँ पे क्या होगा, h2 एंड h1 ऐड हो जाएंगे, तो वी कैन से h1 प्लस h2 इज नथिंग बट दी एक्चुअल हाइट ऑफ द ट्री इन दी वर्स्ट केस. तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ h होगी और इतनी ही मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी होगी. ठीक है, तो ऑल्दो द कोड लुक्स लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड बट इट इज़ अ वेरी एफिशिएंट टेक्निक. इसीलिए तो हम ये सिंपल काम करते हैं कि मतलब रिप्लेस कर देते हैं, उसके बाद जाके उस नोड को डिलीट कर देते हैं, जिससे कि वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग विद द ट्री अगेन, वापस से उसे रीस्ट्रक्चर ना करना पड़े. ठीक है, सो या दैट्स इट. आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी. दिस इज़ अ लिटिल बिट हार्ड कॉन्सेप्ट टू ग्रास्प, तो इसे पेन पेपर लेके अच्छे से लिख लो, ड्रॉ कर लो, कोड कर लेना. सो या ये था आज की वीडियो में. मैं मिलूंगा तुमसे कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.